नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में सेट्स का जो बेसिक होता है दोस्तों, वो सारा का सारा बेसिक हमने समझ लिया था। और सेट्स के जो टाइप्स होते हैं, दैट इज लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम उस पर ही बेस होने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। और देखिए यहाँ पर आपको है सेट्स लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। अभी रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म, ओके। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग फॉर्म। तो फर्स्ट क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर का सेट्स कौन सा है। अभी इवन नेचुरल नंबर का सेट्स आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। अब मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर का सेट्स हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, यन से। सो यहां पर भी हम यन से डिनोट करेंगे, ओके। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर जो कि इवन होना चाहिए। वन नेचुरल नंबर है लेकिन इवन है क्या, नहीं। टू इवन नेचुरल नंबर, सो टू यहां पर आएगा, ओके। थ्री नहीं आएगा, इवन नहीं। फोर है, सिक्स, 8, 10, 12 अप टू 100, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेट है वो सेट हमारा होगा इवन नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। ये जो सेट मैंने यहाँ पर लिखा है वो कौन सा है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब अगला देखिए दोस्तों, क्या बोलता है अगला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर, पूरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ये ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगले जो प्राइम नंबर हो गए दो के अलावा, मतलब दो के अलावा जो भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड होते हैं, ठीक है, और वो ऑड प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इवन प्राइम नंबर केवल एक है। अगर पूरी नंबर सिस्टम में इवन प्राइम नंबर अगर एक ही नंबर मतलब 2 होगा तो 1 और 50 के बीच में भी वही होगा। 1 और 50 के बीच में 2 आता है। सो इसको हम सेट ए नाम दे देते हैं। तो यहां पर एलिमेंट्स कौन सा आएगा, 2, ओके। 1 से 50 के बीच में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहां पर सिर्फ 2 आएगा। अब अगला क्या बोलता है दोस्तों, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर का सेट -1, -2, -3, -1, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स है। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इंटीजर का सेट हम आई से डिनोट करते हैं, है ना। सो मैं यहाँ आई लिखूंगा, इन करने ब्रैकेट डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स मैंने इस सेट्स के अंदर लिखे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से है, निगेटिव इंटीजर्स हैं, ओके। कौन से है, निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए दोस्तों, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम के 7 बेसिक साउंड कौन से, सा रे ग म प द नी सा। सा नहीं आएगा क्योंकि सा डबल आ जाता है, ठीक है। सा देखिए, सा रे गा मा प द नी, ये 7 साउंड बेसिक साउंड सरगम है दोस्तों। So, इसको मैं बी सेट नाम देता हूं, इन करली ब्रैकेट सा रे गा मा प ध नी। तो ये वो 7 साउंड है दोस्तों, ये 7 बेसिक सरगम है, ठीक है। ये हुआ हमारा 7 बेसिक सरगम का लिस्टिंग फॉर्म का सेट, ओके। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। अब यहां पर क्या है दोस्तों, सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिए, उसको वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट सिंबॉलिक स्टेटमेंट क्या है, 4/3 बिलोंग्स टू Q। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें वो सिंबॉलिक में दिया है, इसको हमें वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4/3
बिलोंग्स टू क्यू, है ना, बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका, सेकेंड वाला तरीका ऐसा हो सकता है, इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू लिखो या क्यू लिखो, एक बात है। 4/3 इज मेंबर ऑफ क्यू। ओके, अब देखिए, अब इसको किस लिखेंगे, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो इसको क्या लिखेंगे हम, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ओके, -2 is not elements of n. Okay, and -2 is not members of set n। ठीक है, इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं वर्ड में, और इसको भी हम वर्ड में 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, थर्ड वाला क्या बोलता है, P इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, मतलब P सेट में जो भी पीस होंगे वो ऑड नंबर का सेट होना चाहिए। P सेट में जितने पीस, अब देखिए ये P सेट है, ठीक है, P सेट के अंदर के पीस मतलब P1 P2 P3, ठीक है, ये ऐसे जितने पीस होंगे, मतलब यहां पर क्या है, पीस यहां पर क्या है दोस्तों, ऑल पीस, ये पी सेट के एलिमेंट है ना। देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये सारे के सारे क्या है, ऑल पीस है ना, ऑल पीस है, मतलब क्या कि ऑल पीस जो है वो पी सेट्स के एलिमेंट्स है। तो वो क्या बोल रहा है, पी सच दैट पी इज एन एलिमेंट्स ऑफ पी इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको वर्ड में, P is a set where, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, all p's of set P is an ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स, इसको हम वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते। ठीक है, इसको वर्ड्स में हमने इस तरह से लिखा, क्या बोलता है वो, ऑल पीस ऑफ सेट पी इज एन ऑड नंबर, मतलब सेट पी के जितने भी पीस हो गए, सेट पी में के जितने भी पीस हो गए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, है ना, वो ऑड नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक स्टेटमेंट में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। यहां पर हमें क्या करना है कि कोई भी 2 सेट को कंसीडर करना है और उन्हें लिस्टिंग मेथड में लिखना है और रूल मेथड में लिखना है। ठीक है, सपोज मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं, P इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक सेट कंसीडर किया है, P, उसको P नाम दिया है। अब ये जो सेट है दोस्तों वो लिस्टिंग फॉर्म में है ना, ये जो सेट है वो लिस्टिंग फॉर्म में है, लिस्टिंग फॉर्म को हो या लिस्टिंग मेथड हो, एक ही बात है। ओके, अगर आप इस सेट को ध्यान से देखोगे तो ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, ये पी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या है, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 9, ये क्या है, दिस आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये पी सेट के जो एलिमेंट है ना वो 1 से 20 के बीच में के प्राइम नंबर है। ओके, तो इसी को मैं
रूल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये तो हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म। अब इसी को मैं रूल फॉर्म में मुझे लिखना है, तो किस तरह से लिखूंगा मैं, P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट P such that P is prime numbers between 1 to 20। ठीक है, देखिए ये इसका लिस्टिंग फॉर्म था और ये इसका रूल फॉर्म है। ओके, ये क्या होगा, हमारा रूल मेथड होगा। ठीक है, इसको रूल मेथड में हम और एक टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट P सच दैट P इज प्राइम numbers where P is between 1 to 20। ओके, देखिए इसको रूल फॉर्म में हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक पहला तरीका इस तरीके से, और दूसरा तरीका ये। क्या है दूसरा तरीका, इन कर्ली ब्रैकेट P such that P is prime number where P is between 1 and 20। ठीक है, P क्या है, ये ऑल पीस है। ठीक है, सेट P के एलिमेंट्स है यहाँ पर P। ओके, जो P क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 1 से 20 के बीच में के। ठीक है, P क्या है, P प्राइम नंबर है 1 से 20 के बीच में के। ओके, इसको रूल मेथड में आप इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज मैं दूसरा सेट कंसीडर करता हूं, सपोज मैंने लिया सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये सेट्स मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा। ओके, ये इसका लिस्टिंग फॉर्म है। अब इसी को मैं रूल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, रूल मेथड में किस तरह लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको हम किस तरह से रूल मेथड में लिखेंगे, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A, यहां पर आप x कंसीडर, x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, है ना। ये क्या है, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको रूल मेथड में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ उसका रूल मेथड। ठीक है, इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, किस तरह से, A इन कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to natural number where x is from 1 to 5। ओके, देखो x such that x is natural numbers where x is natural number between not between, from, देखो लेस देन इक्वल टू आया ना, इसलिए फ्रॉम आएगा, और अगर यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं होता तो बिटवीन आता। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is natural number where x is natural number from 1 to 5, मतलब x से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है। ओके, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x is less than 6। ठीक है, ये वाली कंडीशन को है ना, उसको आप इस तरह से लिखो तो भी चलता है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, इसको कैसे रीड करेंगे, x such that x belongs to natural number where less than equal to 5, मतलब x नेचुरल नंबर का सेट है जो 5 या 5 से कम नेचुरल नंबर उसमें है। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप ये कंडीशन लिखो या ये कंडीशन लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ओके, तो इस तरह से हमने दो सेट को कंसीडर किया, उनको लिस्टिंग फॉर्म में लिखा और उनका रूल फॉर्म में भी लिखा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़कर उनका सेट बनाना है हमें लिस्टिंग फॉर्म में।
ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वो ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर। अब इंडियन सोलर ईयर के मंथ कौन से होते हैं? अगर वो आपसे पूछता कि मंथ इन ईयर, तो हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप टू दिसंबर। लेकिन यहां पर क्या बोलता है वो, ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर। अब इंडियन सोलर ईयर क्या होते हैं कि जो हमारे जो पंचांग होते हैं ना, वो पंचांग के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, ये सारे क्या है, ये इंडियन सोलर ईयर, तो उन्हीं का हमें सेट्स बनाना है। अभी यहां पर मैं लिखता हूं दोस्तों, इस सेट्स को मैं नाम देता हूं, मैं यहां से शुरुआत करता हूं, सेट्स को नाम दूंगा मैं ए। ओके, ए दो, बी दो, एक्स दो, जेड दो, कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सेट्स के नाम जनरली हम कैपिटल लेटर से यूज डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है वो। ए इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, इंडियन सोलर ईयर। अब साल के मतलब मंथ इन इंडियन सोलर ईयर, तो भारत के जो मंथ है वो कौन कौन से है? सबसे पहले आता है चैत्र, चैत्र, ठीक है, वैशाख, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ की स्पेलिंग क्या है? ज्येष्ठ, हाँ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यहां से लिखता हूं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, है ना, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद, और कौन से हैं? अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 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 पौष, माघ, फाल्गुन, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो ये हमारे इंडियन सोलर ईयर के मंथ है दोस्तों। कौन कौन से है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ठीक है। सबसे पहिला चैत्र, ठीक आहे, आपण मराठीमध्ये, आपण महाराष्ट्रामध्ये आपण गुढीपाडव्यानंतर त्याला सेलिब्रेट करतो, ठीक आहे। गुढीपाडवा झाला, गुढीपाडव्यानंतर आपला चैत्र महिना लागतो, ओके। तो गुढीपाडव्यापासून आपली नवीन वर्षाची सुरुवात होते, ओके। तो देखिए फर्स्ट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 मंथ होते हैं दोस्तों इंडियन सोलर ईयर के। कितने हो? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर का सेट्स, मतलब इंडियन सोलर ईयर के महीनों का ये सेट्स था दोस्तों। अब उसको हमने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट भी हमें उस तरह से करना है। क्या बोलता है? लेटर इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट वर्ड में जितने भी लेटर्स थे उनका सेट बनाना है लिस्टिंग फॉर्म में। तो किस तरह से बनाओगे आप? तो उसको हम नाम देंगे डी, ठीक है, इन कर्ली ब्रैकेट। अब कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उस वर्ड में जो लेटर्स है उनका सेट बनाना है। तो देखिए कौन कौन से लेटर्स है? सी, ओके, ओ, एम, पी, एल, यम। यम एक बार लिखा जाओ, देखिए ये एक बार लिखा है ना, तो 2 बार नहीं है लिख सकते, ठीक है। ई, ई आया है क्या? एक मिनट, यल के बाद ई है, फिर बाद में यम। यम को हम दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने यम को लिया है, यम। सो यम को कट कर देंगे, एंड तो इस तरह से हमारा वो सेट बन जाएगा। देखिए हमने यहां पर क्या किया, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड था,
कॉम्प्लीमेंट में कि जो वर्ड है उनका सेट बना है, तो सेट कैसे बनेगा, COMPLENT, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा वो बनेगा, ठीक है। देखिए वर्ड में जो लेटर दोबारा आएंगे ना उसको सेट्स में सिर्फ हम एक ही बार लेंगे, ओके। सेट्स में जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसको हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, तो ये उसका लिस्टिंग फॉर्म हो गया दोस्तों। अब अगला वाला सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अभी ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन और आईज, ओके। 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, उनका हमें सेट बनाना है, तो उसको मैं नाम देता हूं ई। अब 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से है, नोज, आईज, टंग, स्किन और ईयर। ये क्या है हमारे, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्या दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर का सेट बनाना है हमें, वो भी हमें लिस्टिंग फॉर्म में बनाना है। तो इस सेट को सपोज मैं नाम देता हूं H, ओके। 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं, इसलिए 1 इसमें नहीं आएगा। 2 प्राइम नंबर है, ओके। 3 है, 5 है, ठीक है, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 1 से 20 के बीच में के, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के ये प्राइम नंबर है, उसमें 1 और 20 नहीं आएगा क्योंकि 1 और 20 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 20 भी प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी नहीं है, ओके। सो ये हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म में हमने इस सेट को बना लिया। अब अगला क्या है दोस्तों, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट हमारे दुनिया के कॉन्टिनेंट्स का सेट, कॉन्टिनेंट मतलब खंड, ठीक है, उनका सेट्स। अब कॉन्टिनेंट कौन कौन से दोस्तों, तो हमारे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उनका सेट बनाना है। सो मैं यहां पर लिखता हूं, सी नाम देता हूं इन कर्ली ब्रैकेट। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट है हमारा एशिया, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड है अफ्रीका, अफ्रीका वो 2 नंबर बड़ा है अफ्रीका। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप, 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 साउथ अमेरिका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हमारी दुनिया में है, उनका यहाँ पर हमने क्या बनाया, सेट बनाया। और कौन से फॉर्म में बनाया दोस्तों, लिस्टिंग फॉर्म में बनाया, ओके। तो ये हो गया हमारा 7 कॉन्टिनेंट का सेट। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये 7 महाद्वीप हैं हमारे दुनिया के, ठीक है। उनका सेट हमने आपको बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब यहाँ पर जो सेट्स दिए हैं दोस्तों वो लिस्टिंग फॉर्म में, इन्हें हमें रूल मेथड में लिखना है। तो सबसे पहला सेट क्या है दोस्तों, A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर आप इस सेट को ध्यान से देखोगे ना तो ये सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। तो ये जो सेट्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट्स है। और ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लिस्टिंग फॉर्म में, सॉरी रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको रूल फॉर्म में उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट
x such that x is perfect square numbers of 1 to 10। ठीक है, ये जो सेट्स है उसको हमने रूल फॉर्म में किस तरह लिखा, x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक के ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये सेट्स है। ओके, इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is equal to n square where n is an natural number and x is n is less than 11। ओके, देखो इसको हमने रूल फॉर्म में कैसे लिखा, x such that x is equal to n square where n is natural number which is less than which is 11। ओके, यहां पर n जो होगा ना वो 11 से कम होगा, मतलब n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा जो कि 11 से कम होगा। तो 11 से कम नेचुरल नंबर कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक के। ओके, देखिए दोस्तों, अगर यहां पर हम n की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो हमें 1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, 2 डालते हैं 2 स्क्वायर 4 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, 3 डालते हैं 3 स्क्वायर थर्ड एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह से हम n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के डाल सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 10 डालेंगे तो हमें 10 स्क्वायर 100 मिलेगा, ठीक है, आखिरी वाला एलिमेंट मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू है ना 1 से लेकर 10 तक हम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 11 नहीं आएगा, ठीक है, 11 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दो टाइप में लिख सकते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, b is equal to in curly bracket 6 12 18 24 30 36 42 48। अगर आप इस सेट को गौर से देखोगे, इस सेट के एलिमेंट्स को, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है दोस्तों वो 6 की मल्टीपल है ना। तो हम इसको रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b is equal to in curly bracket x such that x is फर्स्ट कितने मल्टीपल है, देखिए 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये जो लिस्टिंग फॉर्म में ये जो सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 है। ओके, तो हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, b is equal to in curly bracket x such that x is the first 8 multiples of 6, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 के, ठीक है, 6 के पहले 8 मल्टीपल है। और हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, x such that x is equal to 6 and where n is natural number which is n is less than equal to 8। ओके, देखिए x such that x इक्वल 6 n क्या है, यहाँ पर 6 है ना, मतलब यहाँ पर n की जगह हम 1 से लेकर 8 तक लिख सकते हैं। अगर हम n की जगह हम यहाँ पर 1 डालते हैं तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा 6 1 जा 6, 2 डालते हैं तो ये मिलेगा 6 2 जा, 3 डालते हैं तो ये मिलेगा, 4 डालते हैं तो ये मिलेगा, 5 डालते हैं n की जगह पर तो हमें 30 मिलेगा, 6 7 डालते तो ये मिलेगा और 8 डालते तो ये मिलेगा। ओके, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, x such that x is equal to 6n where n is natural number which is less than equal to 8। n is natural number less than equal to 8, मतलब 8 या 8 से छोटा नेचुरल नंबर हम n की जगह पर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली कंडीशन में उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n is from 1 to 8, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, मतलब हम यहाँ पर 1 भी इंक्लूड करेंगे और 8 भी इंक्लूड करेंगे। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n is लेस देन 9, मतलब n क्या है, 9 से छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 9 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से, 1 to 8,
ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। अब अगला क्या है दोस्तों, C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट्स स्माइल। ये जो है ना C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट SMILE, ये स्माइल वर्ड के लेटर्स का सेट है। ओके, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, C रूल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट y सच दैट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर x लिया है, यहाँ पर मैंने y लिया। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, m लो, s लो, y लो, z लो, ठीक है। लेकिन जब भी वेरिएबल आप लिखोगे रूल मेथड में, तो स्मॉल इंग्लिश लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y is letters in word smile। वर्ड स्माइल, ठीक है। यहाँ पर आप स्माइल वर्ड का यूज कर सकते हो, या माइल्स का भी यूज कर सकते हो, MILES, ठीक है। देखिए स्माइल में भी SMILE आता है, और माइल्स में भी देखो यस आता है, ठीक है, यस, M आता है, I आता है, यल आता है। तो ये जो वर्ड्स का सेट है वो माइल्स, ये जो लेटर्स का सेट है वो माइल वर्ड में भी आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइल वर्ड के लेटर का सेट बना, तो उसके भी एलिमेंट यही होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसाइल वर्ड के लेटर्स का सेट बनाओ, तो उसके एलिमेंट्स ये आएगा। देखिए मिसाइल्स कौन कौन कैसा है, MISSILE, यस, ठीक है। अभी मिसाइल्स में देखो दोस्तों, यस 3 बार आया है, लेकिन सेट में लिखते समय एक ही बार लिखेंगे। आई 2 बार आया है, देखिए लेकिन एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यम आया है, यल आया है, लिखा है AI। तो ये जो लेटर्स का सेट है, वो लेटर्स का सेट स्माइल वर्ड के लेटर्स में भी आएगा, माइल्स वर्ड के लेटर्स में का भी सेट बनेगा, ठीक है, ये सेट्स, और मिसाइल वर्ड के लेटर का भी ये सेट्स बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम बाकी के जो बचे 2 एग्जांपल है दोस्तों, उसको करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, D इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है दोस्तों, ये एक हफ्ते के दिन है, ठीक है। और ये सेट हमें लिस्टिंग फॉर्म में दिया है, इसको हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे। सो D इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट y such that y are days of the week। क्या है, y are days of the week। एक सप्ताह के ये 7 दिन का सेट है, ठीक है। इसको रूल फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। अब अगला कह रहे हैं x इज इक्वल टू AET। AET जो लेटर्स है वो कौन से वर्ड में आते हैं, एक तो टी में आएंगे, देखिए TEAT में आएंगे या ईट में आएंगे। ओके, देखिए TEA और EAT है ना। तो इसको हम रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे, x such that y x is equal to कर्ली ब्रैकेट y such that y are लेटर्स, ठीक है। y सेट के जो एलिमेंट्स है वो लेटर ऑफ वर्ड लेटर इन वर्ड, लेटर इन वर्ड लिखो, लेटर इन वर्ड टी, ठीक है, टी में, और आप ये कह सकते हैं कि ईट में ही। तो इस तरह से इसका रूल फॉर्म ये आएगा। अगर आपसे अगर पूछा जाए x is equal to in curly bracket y such that y are letter in word t और it, तो उसका लिस्टिंग फॉर्म इस तरह से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे।